बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल बिदा के जुमला कलिमात अरब बर दो किस्म अस्त, मुअरब व मबनी। बेटा आज के इस सबक में जो हम बातें पढ़ने जा रहे हैं यह वो बातें हैं कि जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अरबी ज़बान से है। किसी और ज़बान में ये बातें नहीं पाई जाती हैं। मसलन आप मेरी ज़बान में ये समझिए, ज़बर होना, पेश होना, किस कलिमे पर ज़बर आएगा, कब ज़बर आएगा, कब ज़ेर आएगा, कब पेश आएगा, ये सब एराब वगैरह जो आते हैं आज तक आपने अरबी ज़बान के अलावा किसी और ज़बान में आते हुए नहीं देखे होंगे। आज की इस फसल में हम यही पढ़ेंगे कि अरबी ज़बान में जो एराब आता है, इसको बेटा जो ज़ेर ज़बर पेश वगैरह जो आता है ना, इसको हम एराब कहते हैं। और कुछ कलिमात ऐसे होते हैं अरबी ज़बान में कि जिन पर ये एराब आता है, यानी कहाँ पर कभी ज़बर आता है, कभी ज़ेर आता है, कभी पेश आता है किसी भी कलिमे के आखिर में। और कुछ अरबी के कलिमात ऐसे भी होते हैं कि उन पर अगर ज़ेर है तो सिर्फ ज़ेर ही रहता है हमेशा, अगर पेश है तो हमेशा पेश ही रहता है, और अगर ज़बर है तो हमेशा ज़बर ही रहता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ये किसी भी अरबी के कलिमे के आखिर में जो एराब आता है, जो ज़ेर ज़बर पेश वगैरह जो आते हैं, इसको हम एराब करें बेटा। एराब अरबी कलिमात के आखिर में जो भी आता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता बिला वजह में, जहां चाहो आप ज़ेर ले आओ, जहां पर आप चाहो ज़बर ले आओ, जहां पर आप चाहो पेश ले आओ। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई वजह होती है उसकी। तो पहले तो यह देखना होगा कि एराब किसे कहते हैं। दूसरी बात हमें यह समझना होगी कि एराब जिस इस्म पर आता है उस इस्म को क्या कहते हैं। तीसरी बात हमें यह समझना होगी कि एराब किसकी वजह से आता है। तो हमें ये तीन बातें समझना होंगी। यहां पर साहिब किताब यहां पर यही बताएंगे कि कलिमात अरब दो किस्मों के होते हैं। एक वो होते हैं कि जिन पर एराब आता है, और एक वो होते हैं जिन पर एराब नहीं आता है। अब अगर कहीं पर एराब आता है तो एराब आने की जो वजह और रीजन, कारण जो होता है वो बेटा होता है आमिल। यहां की इस्तिलाह में आमिल कहते हैं। आमिल का अरबी जबान में माना होता है काम करने वाला, असर दिखाने वाला। तो कोई किसी कलिमे से पहले कभी कभी कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिन अल्फाज का असर होता है उस कलिमे पर जिस पर वो अल्फाज आते हैं। मसलन कभी कोई लफ्ज आता है तो वो अपने जिस लफ्ज पर आता है उसको कभी ज़ेर दे देता है। जैसे हुरूफ जार्रा हमने बताए थे इससे पहले कि हुरूफ जार्रा जो है वो जर देते हैं। जर का मतलब यानी ज़ेर वगैरह दे देते हैं। तो हुरूफ जार्रा में से कोई हर्फ आए, जैसे लफ्ज मिन है, लफ्ज इला है। अब ये किसी लफ्ज पर, किसी इस्म पर आ जाए और हमने कहा मिनल बैती, तो यहां पर मिन हर्फ जार आ गया, तो इसने अल बैत के आखिर में ज़ेर दे दिया ना। ऐसे ही तो यहां पर ज़ेर देने वाला क्या हुआ, मिन हुआ, लफ्ज मिन है। ऐसे ही हमने कहा इलल बैती, घर तक। हमने कहा फिल मस्जिदी, मस्जिद में। तो हुरूफ जार्रा जो आप बाद में पढ़ेंगे कि 17 होते हैं, उनमें से कोई हर्फ अगर आ रहा है बेटा
तो इस्म के आखिर में जेर दे रहा है वो। तो आखिर इस्म के आखिर में जेर क्यों आया, रीजन समझ में आ गया, वजह समझ में आ गई कि हर्फ जार होता है वहां पर, हर्फ जार के बगैर जर नहीं आता है। अब अलग बात है कि हर्फ जार लफ्ज में हो चाहे मुकद्दर हो, मुकद्दर होने की सूरत में जैसे कि इजाफत तरकीब इजाफी हो, मुजाफ और मुजाफ इलैह हो कहीं पर, तो मुजाफ इलैह आपने पहले पढ़ा है कि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। क्यों मजरूर होता है, वजह क्या है कि वहां पर हर्फ जार मुकद्दर होता है। जैसे हमने कहा गुलामो ज़ैदिन, तो यहां पर गुलामो मुजाफ है, ज़ैदिन मुजाफ इलैह है, लेकिन ज़ैदिन मजरूर हुआ क्यों, मुजाफ इलैह मजरूर हुआ क्यों, मजरूर इसलिए हुआ कि इससे पहले हर्फ जर मुकद्दर है, लफ्ज में अगरचे नहीं है। असल इबारत यह होगी गुलामुन ले ज़ैदिन, यह असल इबारत होगी। अब ये लाम को कभी कभी ख़त्म कर देते हैं लफ्ज़ों में उसको नहीं पढ़ते हैं और इजाफत कर देते हैं, चूँकि इजाफत जो होती है वो उसको बीच वाले को ख़त्म कर देती है। तो गुलामो ज़ैदिन कह देते हैं, लेकिन उस लाम का जो जिस लाम को हमने हज़्फ़ कर दिया, मुकद्दर कर दिया जो लाम, उस लाम का माना अब भी मौजूद रहता है। तो यहां पर हमने बताया कि मुजाफ इलैह जो मजरूर हो रहा है उसके जर का सबब और रीजन और कारण जो है वो हर्फ जर का आना है, चाहे हर्फ जर लफ्ज में हो, जैसे कि हमने मिनल बैते इलल मस्जिद है ना, फिल बैते, ये सब मिसालें दी, ये यहाँ पर लफ्जों में हर्फ जर मौजूद है। और हमने हर्फ जर मुकद्दर की मिसाल दी, जैसे कि गुलामो ज़ैदिन में, तो ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह है, मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है क्योंकि हर्फ जर वहां पर मुकद्दर होता है। तो हमें समझ में तो आ गया ना कि यहां पर फिल बैती या मिनल बैती, फिल मस्जिदी, यहां पर मस्जिद की दाल पर जेर आ रहा है, अलबैत के ताक के आखिर में जेर आ रहा है, तो वजह तो समझ में आ गई कि जेर क्यों आ रहा है, तो कारण समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया। तो बेटा जिस की वजह से ये इराब आता है उसी को आमिल कहते हैं इस्तिलाह में। यहां पर आपने समझ लिया होगा कि आमिल क्या है। मिनल बैते में मिन आमिल है और इसकी वजह से जो इराब जो भी जेर आया वो जेर ही इराब कहलाएगा। और ये जेर आया किस पर है, लफ्ज अलबैत पर आया है, जिस पर बेटा इराब आए उसी को मुअरब कहते हैं। तो यहां पर अलबैत क्या कहलाएगा, मुअरब कहलाएगा। तो कलाम अरब में बेटा जितने भी कलिमात होते हैं इन दो किस्मों में से किसी ना किसी किस्म के अंदर जरूर पाए जाएंगे कि या तो वो मुअरब होंगे या मबनी होंगे, यानी या तो उन पर इराब आएगा या इराब नहीं आएगा। और इराब किसे कहते हैं, वही जबर जेर पेश वगैरह को। लेकिन इराब का आना या ना आना किस वजह से होता है बेटा, आमिल की वजह से होता है कि कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई आमिल, कोई ना कोई वहां पर ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से इस्म के आखिर में इराब बदल जाता है। तो कुछ तो ऐसे कलिमात हैं बेटा जहां पर अरबी जबान में कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनका आखिर आमिल के आने से बदल जाता है। तो जो ऐसे कलिमात हों जिनका आखिर में इराब आवामिल के यानी आमिल के आने से बदल जाए, ऐसे इस्मों को बेटा इसमें मुअरब कहते हैं। ठीक है, इसमें मुअरब की भी तारीफ समझ में आ गई, एराब भी समझ में आ गया, और आमिल भी आपने समझ लिया कि आमिल वही है कि जिसकी वजह से मुअरब के आखिर में एराब आता है। अब चाहे एराब में चाहे जेर हो, चाहे पेश हो, चाहे जबर हो, कुछ भी हो। तो आपने यहां पर मुअरब भी समझ लिया, आमिल भी समझ लिया और एराब भी समझ लिया। ऐसे ही कुछ कलिमात बेटा अरबी जबान में ऐसे भी होते हैं कि उन पर जैसा चाहे आमिल आ जाए, लेकिन वो आमिल उन कलिमात के आखिर में कोई असर नहीं कर पाता है। उसके आखिर में अगर जेर है तो जेर ही रहेगा, आमिल चाहे जैसा आ जाए। तो ऐसे जो कलिमात होते हैं तो उनको बेटा आप मुअरब नहीं कहेंगे क्योंकि उनका आखिर बदल ही नहीं रहा है। मुअरब तो हम उन्हें कहते थे, उन अस्मा को कहते थे जिनके आखिर में इराब बदल जाए। और जिन कलिमात के आखिर में, जिन अस्मा के आखिर में इराब बदल ही नहीं रहे अवामिल के इख्तिलाफ से, आमिल अलग अलग आ जा रहे हैं लेकिन इराब बदल ही नहीं रहा है,
तो जिस इस्म के आखिर में आमिल के इख्तिलाफ से, आमिल के बदल जाने के बाद भी इराब ना बदले, तो बेटा ऐसे ही इस्म को अरबी जबान में मबनी कहते हैं। मबनी का मतलब होता है एक हालत पर जमे रहना, समझिए नहीं। तो चूंकि जिस इस्म के आखिर में आमिल के इख्तिलाफ से, आमिल के बदल जाने से कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो गोया कि वो अपनी हालत पर अटल है, अपनी हालत पर जमा हुआ है, इसलिए उसको मबनी कहते हैं। तो अब हमारी इतनी गुफ्तगू सुनने के बाद आपको यह समझ में आ गया कि अरबी कलिमात जितने भी हैं, ज़बान अरब में जितने भी कलिमात हैं, वो दो किस्मों में से किसी एक से खाली नहीं होते हैं। या तो कोई कलिमा मुअरब होगा या कोई कलिमा मबनी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना मुअरब हो ना मबनी हो, ऐसा नहीं हो सकता। और एक वक्त में ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक ही कलिमा मुअरब भी हो और उसी वक्त में वो कलिमा मबनी भी हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। दो में से एक जरूर होगा। तो कलिमात अरब सब के सब दो किस्मों पर मुनक़सिम है, उसकी दो किस्में हैं। कलिमात अरब की काइंड्स, किस्में, अक़साम जो हैं वो दो हैं, एक मुअरब और एक मबनी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मुअरब किसे कहते हैं, तो आप समझ लेंगे कि मुअरब वो इस्म है कि जिन पर आमिल आए, तो आमिल के बदल जाने से मुअरब का आखिर उस इस्म का आखिर बदल जाए। तो जिस इस्म का आखिर आमिल के बदल जाने से बदल जाता है उसी को मुअरब कहते हैं। और जिस इस्म का आखिर आमिल के बदलने से ना बदले तो उसी को बेटा मबनी कहते हैं। तो मुअरब और मबनी दो किस्में हो गई ना, दो किस्में आपने समझ ली। तो अब साहिब किताब उसी की मिसाल दे रहे हैं। देखो, आमिल के बदल जाने से जिसका आखिर बदल जाए वो मुअरब है। मिसाल दूं मैं आपको, मैंने कहा जा जैदुन, जैद आया, जैद आया, तो आने वाला कौन है? जैद। तो बेटा जैद जब आया, आने वाला जैद है, तो काम करने वाले ही को तो बेटा अरबी जबान में फाइल कहते हैं, इंग्लिश में उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो जा जैदुन में जैद आया है, तो जैद ने आने का काम अंजाम दिया, तो ये जैद अरबी की इस्तिलाह के लिहाज से फाइल बनेगा और इंग्लिश की इस्तिलाह के लिहाज से इसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। और जा जो है, जो हमने लफ्ज जा कहा, ये बेटा फेल होगा, यानी वर्ब होगा। फेल जो होता है बेटा, उसका जो फाइल होता है, जो सब्जेक्ट होता है, हमेशा याद रहे कि वो हमेशा मरफू होता है, उस पर रफा आता है, यानी पेश आएगा, यानी वो हालत रफी में होगा। फाइल या नाइब फाइल या मुब्तदा वगैरह जो भी बनते हैं ना बेटा, वो सब के सब क्या कहलाते हैं कि ये हालत रफी में है। क्योंकि फेल जो होता है वो अपने सब्जेक्ट को अपना फाइल बनाता है और फाइल हमेशा मरफू होता है, ये ज़ाब्ता याद रखना। तो जा जैदुन में जा फेल ने जैद को अपना फाइल यानी सब्जेक्ट बनाया, और हमने आपको ज़ाब्ता बता दिया कि सब्जेक्ट यानी फाइल जो होता है वो हमेशा मरफू होता है, यानी उस पर रफ़ा आता है। और आपने रफ़ा फैजुल अदब में पढ़ा है कि रफ़ा ज़म्मा अलिफ और वाव को कहते हैं। ज़म्मा है बेटा, ज़म्मा यानी पेश जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो भी रफ़ा होगा। और अलिफ और वाव ये एराब बिल हरकत, एराब भी बेटा दो तरह का होता है, एराब बिल हर्फ, एक एराब बिल हरकत। तो ज़म्मा यानी पेश जो है, पेश है, ज़बर है, ज़ेर है, ये एराब बिल हरकत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एराब बिल हरकत, इनको हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को। और ऐसे ही कभी कभी एराब के तौर पर अलिफ भी आता है, वाव भी आता है, या भी आती है। तो अलिफ, वाव और या जो होते हैं ये एराब बिल हर्फ कहलाते हैं, क्योंकि ये हर्फ हैं, ये अल्फ़ाबेट की कबील से हैं, ठीक है ना। तो इनको एराब बिल हर्फ कहते हैं। अब हमने जा जैदुन कहा या जा आनी जैदुन कहा कि जा आनी जैदुन, मेरे पास जैद आया। तो अब गौर करो लफ्ज़ जैदुन पर कि जैदुन पर पेश आया ना, जम्मा आया। ये पेश या जम्मा जो आ रहा है ना जैदुन की दाल पर, यही बेटा एराब कहलाएगा। और ये आ किस पर आया? जैद ही पर आ रहा है ना, तो जैद को बेटा मुअरब कहेंगे कि जैद इसमें मुअरब है। और जैद की दाल पर चूंकि आ रहा है ये जम्मा, इसलिए इस दाल को महल एराब कहेंगे, यानी एराब की जगह। और ये जम्मा आया क्यों?
फेल की वजह से, जा फेल की वजह से, क्योंकि जा फेल है, वो इसको अपना फाइल बना रहा है, सब्जेक्ट बना रहा है, और फाइल हमेशा मरफू होता है, उस पर रफा ही आता है। तो जा फेल की वजह से यहां पर जम्मा आया, और जिसकी वजह से बेटा ये एराब आता है ना, उसी को हम आमिल कहते हैं। तो जा को हम क्या कहेंगे? आमिल कहेंगे। तो देखो जा यहां पर फेल जो है वो जैद को अपना फाइल बनाना चाह रहा है, फाइल बना रहा है, इसलिए यहां पर रफा आ गया, यानी जम्मा आ गया। और यहीं पर अगर हम थोड़ा सा आमिल बदल दें तो एराब कुछ हो जाएगा। मसलन हमने कहा राय तो जैदन, मैंने जैद को देखा। तो अब यहां पर राय तो जैदन, जैद को देखा, तो जाहिर बात है कि रा ये फेल हो गया, और यहां पर देखने वाला कौन है? मुतकल्लिम, यानी फर्स्ट पर्सन है। तो अब देखने वाला वो हो गया, तो सब्जेक्ट तो ताजमीर, रायतों में ताजमीर जो है इसका माना है मैं, तो रायतों में ताजमीर ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट तो हमेशा फाइल हो, हमेशा मरफू होता है, तो वो तो मरफू हो गया बेटा, ठीक है, उस पर रफा आ गया। और जैदन अब यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो ये मफऊल हो गया। अरबी जबान में इसको क्या कहेंगे? मफूल कहेंगे। और मफूल का कायदा यह है कि वो हमेशा मंसूब होता है, इसलिए जैदन की दाल पर अब पेश ना आकर जबर आ गया ना, राय तो जैदन। ये यहां पर भी यही कहा जाएगा कि जैदन मुअरब है, और इस पर जो नसब आया है, जबर आया है ना, वो इराब है। और दाल पर आया तो दाल महल इराब है। और ये जैदन पर नसब आया क्यों है? राय तो फेल की वजह से, यानी फेल, अपने फेल और फाइल दोनों वहां पर मौजूद हो गए, उसने इसको मफूल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसलिए मंसूब हो गया। तो राय तो फेल यहां पर क्या कहलाएगा? आमिल कहलाएगा, जिसकी वजह से ये इराब आया, नसब आया। ऐसे हमने कहा मरर तो बेजैदिन। अब बेजैदिन में जैद पर देखो बा हरफ जार दाखिल हो गया, और हरफ जार जर देता है, इसीलिए देखो जैदिन की दाल पर अब जेर आ गया। अब इसी जेर को हम एराब कहेंगे, और चूंकि ये एराब आ किस पर आया? जैद पर, तो जैद को मोरब कहेंगे। और जैद की जो दाल है उसको महल्ले एराब कहेंगे कि वही एराब की जगह बन रहा है। और यहां पर ये जेर या जर आया क्यों है? बेजैदिन में बा की वजह से, बा हरफ जार है, और जिसकी वजह से एराब आए वही आमिल कहलाता है। तो बेजैदिन में बा जो है यह आमिल कहलाएगा बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसको तो कहते हैं मोरब। और कभी कभी कलिमात अरब ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई एराब नहीं बदलता है, आमिल बदलते रहते हैं लेकिन एराब नहीं बदलता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जा हाउलाए, हाउलाए आपने पढ़ा है अस्माए इशारा में से, हाजा, हाजाने, हाउलाए पढ़ा है। तो हाउलाए को मसलन ले लो, जा हाउलाए, यहां पर आखिर में हमजा है, हमजे के नीचे जेर देखो, आपने देख लिया, हाउलाई जेर आ गया ना। हालांकि जा फेल है, वो तो फाइल बना रहा है इसको, हाउलाए को, और फाइल के बारे में आपने पढ़ा है कि फाइल हमेशा मरफू होता है, लेकिन यहां पर तो साहब इसके आखिर में रफा नहीं है, पेश नहीं है, बल्कि जेर है। तो देखो आमिल यहां पर जा मौजूद है, लेकिन फिर भी इसके आखिर में क्या है? जेर ही है। ऐसे ही आमिल हमने बदल दिया, नसब वाला आमिल लेकर आ गए, और हमने कहा राई तो हाउलाई, तब भी हाउलाई ही है ना। ऐसे ही हमने कहा मरर तो बेहाउलाई, हाउलाई, हाउलाई हर हालत में रहा ना, उस पर कोई एराब नहीं बदला। तो कहा जाएगा कि जिस इसम पर एराब ना बदले वही मबनी होता है, लिहाजा कहा जाएगा कि हाउलाई ये मबनी है, ठीक है। तो कलिमात अरब बेटा सब के सब दो किस्मों पर होते हैं, एक मुअरब और एक मबनी। तो मुअरब की भी हमने तारीफ कर दी कि मुअरब वो इसम है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए, और मबनी की भी हमने तारीफ की कि मबनी वो इसम है जिसका आखिर आमिल के बदलने से न बदले, ठीक है। ये मुअरब और मबनी की तारीफें आपने पढ़ ली, और आमिल को भी मैंने बताया कि जिसकी वजह से एराब होता है, जो एराब में तब्दीली का बाइस बनता है वही आमिल है, ठीक है। अब ये चंद बातें आपने पढ़ ली, अब थोड़ा सा तर्जमा लगा लेते हैं। फसल बिदा के जुमला कलिमात अरब बर दो किस्म अस्त। आप जान लीजिए कि अरब के सारे कलिमात
यानी अरबी ज़बान के जितने कलिमात हैं सारे कलिमात बर दो किस्मों पर होते हैं। कलिमात अरब कह रहे हैं, अरब के सारे कलिमात, अरबी ज़बान के सारे कलिमात। क्यों? इसलिए कि एराब वगैरह जो है वो अरबी ज़बान के अलावा किसी और ज़बान में नहीं आते हैं। दो किस्मों पर है। कौन कौन सी है दो किस्में? एक किस्म बता रहे हैं मुअरब व मबनी। एक किस्म है मुअरब और दूसरी किस्म है मबनी। मुअरब किसे कहते हैं? तारीफ कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं उसकी। मुअरब किसे कहते हैं? फरमाते मुअरब आस्त के आखिरश बे इख्तिलाफ अवामिल मुख्तलिफ शब्द। मुअरब वो इस्म है कि उसका आखिर अवामिल, आमिल का प्लूरल है बेटा, आमिल के इख्तिलाफ से यानी बदलने से मुख्तलिफ शब्द बदल जाए। जैसे जैदुन दर जाअनी जैदुन, जैसे कि जैदुन जाअनी जैदुन में, ठीक है ना। राय तो जैदन मरर तो बेजैदिन में, जो जैदुन है यही मुअरब है, क्योंकि इसी का आखिर आमिल के बदलने से बदल जा रहा है। जा आया तो जैदुन की दाल पर रफा आ गया, राय तो आया आमिल बदला तो जैदन की दाल पर अब नसब आ गया यानी जबर आ गया। और मरर तो बेजैदिन में जैसे आमिल बदला कि बा, जैसे ही जैद पर बा हरफ जार दाखिल हुआ वैसे ही जैदिन की दाल पर जेर आ गया, ठीक है। फरमाते जा आमिल, अभी इस मिसाल में जा आनी जैदुन राय तो जैदन मरर तो बेजैदिन, तर्जमा होगा जा आनी जैदुन जैद मेरे पास आया, राय तो जैदन मैंने जैद को देखा, मरर तो बेजैदिन मैं जैद के पास से गुजरा। अब ये सब तर्जमा भी आपने समझ लिया। अब इस मिसाल में किसको आमिल कहेंगे, किसको मुअरब कहेंगे, किसको एराब कहेंगे, किसी को महल एराब कहेंगे, वो सब साहिब किताब बता रहे हैं। फरमाते जा आमिल अस्त, जा ये लफ्ज इन मिसालों में आमिल है, वह जैदुन मुअरब अस्त और जैदुन मुअरब है, वह जम्मा एराब अस्त और यहां पर जाअनी जैदुन में जो जैद पर जम्मा है वो एराब है। ऐसी राय तो जैदन में जो जैद की दाल पर जबर है ना, वो एराब होगा। मरर तो बेजैदिन में जैद की दाल पर जो जेर है वो एराब होगा। फरमाते वह जम्मा एराब अस्त और जम्मा एराब है, वह दाल महल एराब और जैदिन की जो दाल है उस वो महल एराब है। महल एराब का मतलब एराब की जगह, एराब तो वहीं पर आ रहा है ना। वह मबनी आस्त और दूसरी किस्म बेटा क्या है? मबनी। मबनी की तारीफ कर रहे हैं। फरमाते मबनी आस्त, मबनी वो इसम कहलाएगा कि आखिरश बे इख्तिलाफ अवामिल मुख्तलिफ ना शब्द, कि उसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले। आमिल बदलते रहे साहब लेकिन उस लफ्ज पर कोई असर ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, उसका आखिर ना बदले। जैसे मिसाल के तौर पर हा उलाई, यहां पर हमजा है आखिर में, उस पर जेर है। अब इसको चाहे इस पर आमिल राफे आप दाखिल कर दो, यानी रफा देने वाला, पेश देने वाला आमिल लेकर आ जाओ और आप कहो जा हा उलाई, तब भी यहां पर आखिर में जेर, हमजे पर जेर ही रहा। या नसब देने वाला आमिल लेकर आओ, आप कहो राय तो हा उलाई, तब भी ये हा उलाई रहा तो जेर पर, आखिर में जो हमजा है उस पर जेर ही रहा, है ना, बदला नहीं ना। आमिल के इख्तिलाफ से, आमिल के बदलने से यहां पर इसका आखिर नहीं बदला। इसी को मबनी कहेंगे कि दर हालत रफा व नसब व जर यकसा अस्त। मबनी वो है जिसका आखिर मुख्तलिफ अवामिल के बदलने से ना बदले, जैसे कि हा उलाए के दर हालत रफा व नसब व जर यकसा अस्त, कि ये लफ्ज़ हा उलाए जो है रफा की हालत में, नसब की हालत में और जर की हालत में एक सा है। रफा की हालत में यानी जब सब्जेक्ट बन रहा है तब भी उस पर वही आ रहा है, और जब ऑब्जेक्ट यानी मंसूब हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, तब भी वही आ रहा है। और जर यानी हरफ जार उस पर दाखिल हो जा रहा है, वो मजरूर हो जा रहा है, तब भी वो हा उलाई ही रह रहा है। तीनों हालतों में यकसा रह रहा है। तो देखो आमिलों के इख्तिलाफ से इसका आखिर मुख्तलिफ नहीं हुआ, इस वजह से इसको हमने क्या कहा कि ये मबनी है। तो यहाँ पर दो किस्में आपने पढ़ी कि कलाम अरब के जितने भी कलिमात हैं सारे के सारे कलिमात इन दो किस्मों से खाली नहीं होते, कोई ना कोई कलमा या तो मोरब होगा या मबनी होगा। अब कौन से कलिमात मोरब होंगे, कौन से कलिमात मबनी होंगे, इसको दूसरी वाली फसल में साहिब किताब बयान करेंगे।